में हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी मुंबई की धरनी से हैं। बाबा ने इस रतन को विश्व सेवा हेतु चुना। आप हेडक्वार्टर में वीआईपी शिविर के निमित्त बनाई, देश विदेश का भ्रमण किया, सेवाएं दी। सेवाओं हेतु इतना ही नहीं, यज्ञ इतिहास में प्रथम बार टीवी पर आपके जीवन मूल्य पर प्रवचन सीरियल में आए। सफल सेवा कर आधार बने। आज अनेक चैनलों पर भी आप आते हैं। आपकी सहजता, सरलता, व्यक्तित्व लोकप्रियता का आधार है। आप आज भी माउंट आबू एजुकेशन विंग की कोऑर्डिनेटर हैं और आज हमारे सामने हैं। तो अभी दीदी के ही मुख से सुनेंगे, चलन चेहरे से ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता। आदरणीय शीलू दीदी। ओम शांति। हमें आप सभी प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति का अनुभव करते हुए भाई बहनों को देख करके अत्यंत प्रसन्नता हुई है। बाबा जब प्रवृत्ति वालों को देखते हैं तो कितने खुश होते हैं। उस दिन दादी जी भी आप सबको देख करके कितनी खुश हुई। जो बाबा कहते हैं कि आप बाबा का नाम बहुत सुंदर रूप से बाला कर सकते हो। जो कई लोग ब्रह्मा कुमारियों के लिए कहते हैं कि ये घर बार छुड़ाती है, लेकिन आप उस दावे से कह सकते हो कि हम तो घर गृहस्थ में ही रहते हैं। पर अवश्य बाबा ने प्रवृत्ति वालों को बहुत कुछ कैसे परवृत्ति में रहना है वो भी सिखाया है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, गृहस्थी मत समझो अपने आप को, लेकिन क्या समझो, ट्रस्टी समझो। जैसे ट्रस्टी होता है उसको उसका भी धन लगता है, लेकिन वो कभी भी उस धन के लिए ये नहीं कहता है ये मेरा है, क्योंकि ट्रस्टी हो गया है। तो ये तन मन धन बाबा का है, ये निश्चय कर आप इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। तो ब्रह्मा बाप समान हम अपने चेहरे और चलन द्वारा कैसे बने, जो बाप दादा को हम प्रत्यक्ष कर सके। बहुत सुंदर विषय है ये। बाबा हमसे यही चाहते हैं, एक एक बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करे, एक एक बच्चा रोल मॉडल बन जाए, शो केस का शो पीस बन जाए। जैसे दुकान में क्या बिक रहा है वो शो केस में रखा जाता है, और जो अच्छे से अच्छा माल होता है वो शो केस में रखा जाता है, ताकि अगर किसको खरीदना है तो पहले उस शोकेस में देख लेता है कि ये माल अंदर मिलता है, तो उस आकर्षण से वो अंदर दुकान में आता है लेने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम इस बेहद शोकेस के शो पीस हो। आपको देख करके आत्माएं आकर्षित हो
कि हम भी आपकी तरह ज्ञान मार्ग में चले। तो हम किस प्रकार बाबा को अपने चेहरे और चलन द्वारा प्रत्यक्ष करें। हमको देख करके लोग महसूस करें कि यहाँ कितनी ऊंची बातें सिखाई जाती है। बाबा कहते हैं पहले तो लोग बहुत डरते थे, लेकिन अब ये कहने लगे हैं कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छी बात सुनाते हो, जो कुछ बताते हो ना बहुत अच्छा बताते हो, हमारे जीवन के फायदे के लिए बताते हो। ये सब बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, जो भी आप बताते हो। तो पहले तो सुनने से भी डरते थे, अभी सुनते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि भाई बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रा मुश्किल है। फिर कहते हैं कि आप लोग जो सुनाते हो वो दूसरे भी सुनाते हैं, वो भी ऐसे ही सुनाते हैं, वो भी ऐसे ही सुनाते हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आप भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। जितना जो ग्रहण करे ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि आप भी अच्छा सुनाते हो, आप भी अच्छा कर रहे हो। पर बाबा कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब भी शब्द निकल करके ही शब्द आ जाएगा, आप ही अच्छा कर रहे हो। अभी कहते हैं आप भी, फिर कैसे कहेंगे आप ही, जब इतने सारे भाई बहने अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें, तब कहेंगे आप ही। क्योंकि दुनिया में कथनी तो बहुत है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, लेकिन अब बाबा कहते हैं केवल भाषण मत करो पर भासना दो, केवल शब्दों द्वारा ज्ञान मत दो पर अनुभव कराओ, मनसा द्वारा सेवा करो, उनकी बुद्धि को बदलो। ये जो बाबा युक्तियाँ बताते हैं, इसी से ही लोगों की बुद्धि बदलेगी, उनकी दृष्टि बदलेगी और यही कहेंगे कि आप ही हो। पर इतने सारे आईना बन जाए, बाप का आईना, जैसे आईने में अपना मुखड़ा देखते हैं, वैसे बाप का आईना, बाप का मुखड़ा आपके द्वारा देखें। तो किस प्रकार हमारे चेहरे और चलन से हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, वो अपने आप से पूछना है, अपने आप से बातें करनी है। जैसे आज ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं कैसे अपने आप से बात करता हूँ। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं बीच बीच में बाबा को भूल जाता हूँ। हाँ, बाबा की प्रवेशता होती है तो बाबा की याद रहती है। बाबा जो सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते थे, बहुत पक्के स्टूडेंट थे ब्रह्मा बाबा। तो साकार बाबा शिव बाबा को याद करने का कितना अभ्यास करते थे। जो शिव बाबा की याद भूले नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ जो करते थे वो मुरली में भी बाबा वर्णन करते थे कि मैं बाबा को याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, भोजन करते समय सोचता हूँ पूरा टाइम बाबा को याद करूँ फिर भूल जाता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी रूप में थे। अब ज़रा सोचने की बात है, ब्रह्मा बाबा भी अगर भूल जाए तो हम बच्चों का क्या होगा। तो बाबा तो भूलते नहीं थे, लेकिन मेरे बच्चे निराश न हो जाए, मेरे बच्चे थोड़े हताश न हो जाए, निरुत्साहित न हो जाए,
उसके लिए बाबा बच्चों का फेवर करते थे कि बच्चे मैं भी भूल जाता हूँ। तो आज बाबा ने कह दिया जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तो पूरा अलर्ट रहता हूँ, क्योंकि शिव बाबा जो ब्रह्मा मुख से सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सुनते थे, नंबर 1 स्टूडेंट थे। तो बाबा को लगा बाबा की याद जब शिव बाबा होती है तभी होती है, या मैं जब याद करता हूँ तो शिव बाबा आ जाते हैं। ये अपने से रुझान कर रहे थे ब्रह्मा बाबा। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा कभी शिव बाबा को भूले, ये कैसे हो सकता है? पर बच्चे निरुत्साहित न हो इसलिए बाबा कई बार ये बातें ज़रूर कहते थे। तो हम ब्रह्मा बाबा को किस प्रकार फॉलो करें, क्योंकि बाबा को तो हम देखते थे सदा ही शिव बाबा की याद में होते थे। अभी जैसे हम गुलजार दादी को देखते हैं ना, कभी दादी गुलजार से हमें ये नहीं लगता कि दादी गुलजार बाबा को याद नहीं कर रही है, कभी नहीं लगता। जानकी दादी से कभी नहीं लगता कि ये याद नहीं कर रही होगी बाबा को, या दादी जी से कभी नहीं लगता था कि ये बाबा को याद नहीं करती होगी, नहीं कर रही, क्योंकि हर वक्त वो ब्रह्मा बाप समान ही थे। अभी भी हम महसूस करते, गुलजार दादी को देखते तो बाप दादा ज़रूर याद आता है, तो उनको कितना याद होगा, हमें याद आता है उनको देख करके। गुलजार दादी को देखते ही लगता है बस बाप दादा आ गए, हालांकि बाप दादा उसमें ऐसे तो नहीं आते। जब कोई प्रोग्राम होता है, जब ऑफिशियल बैठना होता है तब बाप दादा आते हैं, लेकिन जब भी दादी गुलजार के चेहरे को देखो लगेगा जैसे बाप दादा इनमें है, क्योंकि बाप दादा ने इनका माध्यम लेकर के जैसे इनको अपने जैसा बना दिया है। तो ब्रह्मा बाबा में भी जब शिव बाबा आते थे तो ऐसे कभी नहीं लगता था कि कोई ब्रह्मा बाबा कोई शिव बाबा को याद नहीं कर रहे हैं या भूले हुए हैं। कैसे भूल सकते हैं? रथ उनको दे दिया था, अपना तो कुछ था ही नहीं उनका ब्रह्मा बाबा का। तो देखो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया। हर मुरली के अंदर आप ज़रूर ये सुनेंगे, इनको मत देखो, इनको मत देखो, उनको देखो, ये कौन बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है। क्योंकि जो अज्ञानी लोग थे वो तो ब्रह्मा बाबा को ही देखते थे, शिव बाबा इनके द्वारा बोल रहा है, वो ये क्या जाने। अभी भी कोई नया आकर के बैठे बाप दादा के प्रोग्राम में, वो सोचेगा गुलजार दादी बोल रही है, उनको क्या पता। ये तो हम बच्चे जानते हैं कि ये बाप दादा इनके द्वारा हमें महावाक्य दे रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो हर वक्त ब्रह्मा बाबा को ये दूसरों को कहना पड़ता था, इनको मत देखो, इनको मत देखो, ये नहीं बोल रहे हैं, ये शिव बाबा बोल रहे हैं। लेकिन जो देह अभिमानी थे वो नहीं समझते थे, बस वो यही समझते थे ये कोई महान पुरुष है, महान हस्ती है, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे। और बाबा तो कभी पैर अपना छूने भी नहीं देते थे। ब्रह्मा बाबा ने अपनी ड्रेस भी बदली नहीं की, वही ड्रेस थी। कोई साधु महात्मा की भी ड्रेस नहीं पहनी, कोई संत की या गिरवे वस्त्र उस प्रकार से भी नहीं पहने, दिखाने के लिए भाई ये साधु है, महात्मा है, या इसने त्याग किया है। जो बाबा की ड्रेस थी, बाबा वही धोती कुर्ता पहनते थे, लौकिक में भी कोट पैंट भी पहनते थे। जब बिजनेस में होते थे, अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना होता था या राजाओं के साथ उठना बैठना होता था, तो बाबा वो भी पहनते थे। पर जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो परिवर्तन तो था, ऐसे नहीं कि नहीं पहनते थे ये धोती कुर्ता भी, बुजुर्ग लोग तो पहनते ही थे। परंतु उसके बाद जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन ही बदल गया। आज भी बाबा ने कहा कि जैसे एक बेबी बन गया, बच्चा बन गया। दीवारों पर बाबा लिखते थे, चक्र निकालते थे, आत्मा निकालते थे, यशोदा आत्मा है, बाबा की लौकिक युगल यशोदा थी, ये आत्मा है। बाबा की लौकिक बहू राधिका थी, ये राधिका आत्मा है। ये जैसे अपने आप को याद दिलाता था।
तो उस समय बाबा ने ज़रूर पुरुषार्थ किया, लेकिन बाद में तो इतना नेचुरल हो गया, जो हमें ही लगता था कि ब्रह्मा बाबा तो कभी शिव बाबा को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हर वक्त उनकी याद दिलाते थे। ये कौन बच्चे तुमको सुना रहा है? शिव बाबा सुना, तो ब्रह्मा बाबा कैसे भूलेगा? पर हाँ, हम बच्चे भूल सकते हैं। कई बार हम लेक्चर देते हैं, क्लास कराते हैं, तो लोग हमको कहते हैं कि आप बहुत अच्छा सुनाते बहन जी, बहुत अच्छा सुनाते, बहुत अच्छा लगता है। तो हो सकता है हम प्रभावित हो जाएं कि हाँ, मैं तो बहुत अच्छा सुनाती हूँ। लेकिन बाबा ने ये भी सावधान किया है कि जब भी कोई आपकी महिमा करे, कभी भी महिमा स्वीकार मत करो, क्योंकि ये विशेषता आपको देने वाला कौन है? ये गुण आपको देने वाला कौन है? ये ज्ञान आपको देने वाला कौन है? आप में थोड़ी था, जब पहले आप ज्ञान में आने से पहले थोड़ी ये विशेषता थी, आपको पता भी नहीं था इस ज्ञान का। पर जैसे आप ज्ञान में आए, तब आपको पता चला कि आप ये दूसरों को सुना सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, ये गुण आपके अंदर हैं, ये सेवा कर सकते हो। पहले थोड़ी मालूम था, न ये करते थे। तो अगर ये विशेषता है, हुनर है, तो ये शिव बाबा का दिया हुआ है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी कभी महिमा नहीं स्वीकार की और न कभी ग्लानि भी स्वीकार की, क्योंकि जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो ग्लानि भी बहुत हुई बाबा की। अभी 2-3 दिन की मुरलियों में, कल की मुरली में भी था कि अमेरिका की अखबार तक मैगज़ीन थी, वहाँ टाइम मैगज़ीन, उस तक चला गया कि एक दादा लेखराज है, उससे कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं, दर्शन होते हैं, और वो कहता है कि मैं कृष्ण हूँ, मेरी इतनी 400 रानियाँ हैं, मुझे 16,108 रानियाँ चाहिए। यानी एक कलंक था। अब कृष्ण के लिए तो दिखाते हैं कि 16,108 रानियाँ थी, फलाने को भगाया, फलाने को भगाया, और बाबा कहते थे मैंने भगाया थोड़ी, अपने आप आ गई, अपने आप आ गई, क्योंकि ये शिव बाबा का आकर्षण था। ब्रह्मा बाबा तो, बाबा कहते मैं तो गृहस्थ में था, मैं तो परिवार में था, मैं तो एक जौहरी था, बिजनेस करने वाला था, साधारण रूप था। तो ये जो चमत्कार हुए या ये जो आकर्षण हुआ, ये सब शिव बाबा की कमाल थी। लेकिन लोगों ने तो ब्रह्मा बाबा को देखा और इनको देख करके कहते थे कि इनमें जादू है, और ये बाबा से बातें करते थे कि बाबा ये क्या, मैं ये तो वाट वेंदे ब्राह्मण भातो, सिंधी में कहते रास्ते चलते चलते बेचारे एक ब्राह्मण फंस गया। लौकिक में भी बाबा ब्राह्मण थे, कृपलानी जाति ये ब्राह्मण जाति है, सिंधियों में बहुत सबसे ऊंची जाति है। तो ये तो रास्ते चलते चलते फंस गया। बाबा का तो बहुत सम्मान होता था, शुरू मानो जब बिजनेस में थे, बड़े दानी थे, बहुत दान करते थे, साधु महात्माएं बाबा के घर में रहते थे, इतना बाबा उनका सम्मान करते थे। तो बहुत शास्त्र भी पढ़े, तो वो विद्वता भी थी, सब कुछ था। पर जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तब बाबा को लगा कि मैं तो बिल्कुल अज्ञान में था, तीसरा नेत्र तो मेरा बंद ही था, बहुत मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। ये तो शिव बाबा ने आके मेरा तीसरा नेत्र खोला। इसलिए बाबा के अंदर में न वो घमंड था, न वो कोई इच्छा थी कि मुझे मान मिले, और अपमान अगर किसी ने किया तो वो भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बाबा कहते थे मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो शिव बाबा की शक्ति है। अगर अपमान कर रहे हैं तो शिव बाबा का करे, मेरा थोड़ी कर रहे हैं, मैं तो, वो तो भले देखते इसको है। भले शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे, हाँ बाबा के, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते थे बाबा ये क्या, पहले तो बहुत सम्मान मिलता था, पर जब शिव बाबा की प्रविष्टा हुई तो लोगों ने तो क्या क्या उल्टा कहना शुरू कर दिया। तो शिव बाबा कहते थे कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ी गाली खा ली तो हर्जा नहीं है। तो कृष्ण ने तो कोई गाली नहीं खाई थी, क्योंकि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी इतना प्यारा फूल था। तो ये सारी कहानी है तो संगम की, जो भी भागवत की कथाएं हैं। लेकिन लोग उल्टा कहते थे कि ये अपने को कृष्ण कहलाता, जबकि ब्रह्मा बाबा को तो पता भी नहीं था।
ये तो शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया कि तुम ऐसे बनने वाले हो। उनसे औरों को साक्षात्कार हुआ जो श्री कृष्ण देखते थे बाबा में। तो ब्रह्मा बाबा को खुद होता था ये मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो कैसे बाबा सब कुछ देखते हुए सुनते हुए कैसे न्यारे और प्यारे रहे, शिव बाबा की लगन में मग्न रहे, जिससे कितनों ने प्रेरणा ली कि देखो ब्रह्मा बाबा बिल्कुल जैसे पहाड़ की तरह एकदम अटल अडोल और अडिग है, क्योंकि एक बल एक भरोसा था ब्रह्मा बाबा को कि ये मेरा कार्य नहीं है, ये तो शिव बाबा का कार्य है। चाहे कितना भी बेगरी पाठ हुआ, कितने बच्चों ने जिनकी पालना बाबा ने की 14 साल, जब बेगरी पाठ हुआ तो वे बाबा को छोड़ के भी चले गए, लेकिन शिव बाबा कहते थे बच्चे धीरज धरो धीरज धरो धीरज धरो। वो भी बहुत ज़रूरी था बेगरी पाठ, क्योंकि छटनी होनी थी। जो पक्के थे वो रह गए, कच्चे तो वैसे ही टूट जाते हैं। तो इसीलिए कच्चे पक्कों में अंतर का पता चल गया, और जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो किया वो विजयी बन गए। तो ब्रह्मा बाबा तो अग्रणीय थे, बिल्कुल आगे थे। तो हम अभी इतने सारे भाई बहनें कैसे अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करें, शिव बाबा को भी करें तो ब्रह्मा बाबा को भी करें, क्योंकि हम सब अपने आप को क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा की संतान हैं हम। शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रच रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इस धरा को पावन बना रहे हैं। तो हम सब परमात्मा के मददगार बच्चे हैं। परमात्मा के द्वारा जो नई सृष्टि रची जा रही है उसमें हम निर्माता बन करके बाप को मदद कर रहे हैं। तो हम ही राज्य करेंगे, ये भी हम जानते हैं। बाबा मिसाल देते, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन्होंने मदद किया महात्मा गांधी को, वे उनको राजाई मिल गई, वही सब नेताएं बने, वही सब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने वो सारे कानून बनाए और उन्होंने ही राज्य किया भारत के ऊपर। पहले तो मदद किया स्वतंत्रता के लिए, फिर राज्य भी किया। तो अभी भगवान के हम मददगार बनते हैं विकारों पर जीत पाने के लिए, तो फिर हम ही राज्य करेंगे, और कौन राज्य करेगा? हम ही करेंगे ना, हाँ, कि और कोई आएंगे राज्य करने के लिए सतयुग में? तो स्वर्ग का राज्य हमारा ही राज्य होगा। हम कई बार कई धर्म वालों से पूछे, क्योंकि हर एक स्वर्ग को मानता तो है, बहिष्ठ कहते हैं, हेवन कहते हैं, पैराडाइज भी कई कुछ रूप से कहते हैं। अच्छा, उसमें कौन थे? हम तो नशे से कहते हम ही थे, वो थोड़ी ऐसे कहते वो ही थे, वो तो कहते हम जाएंगे। तो अभी वहाँ कौन है पता ही नहीं। तो हम तो कहते अभी तो वो है ही नहीं, अभी, परंतु हम स्थापन कर रहे हैं और इसी धरा पर वो आना है, और हम भगवान के मददगार बने हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 मददगार था, पर ब्रह्मा बाबा के आगे कोई नहीं था। शिव बाबा ने उनको जो आज्ञा की, बस शिव बाबा का आज्ञाकारी बन करके वो आगे बढ़ा। हमारे आगे तो ब्रह्मा बाबा हैं, हमारे आगे ये दादियाँ हैं, जिनको देख करके हम उन फॉलो करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हम किस प्रकार अपने चेहरे और चलन से सेवा करें, जो बाबा कहते हैं पहले तो ये हो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। पहले तो ये हमें देखना है, फिर देखना है कि हम क्या करें जो नाम वाला करें। एक होता है ना कि भाई किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि आज तक तो हम सबको दुख ही देते आए। किसके प्रति नेगेटिव भी सोचना, ये भी तो उसको दुख देना है।
वाचा से कुछ दुख देना और कर्मणा से दुख देना ये तो बड़ा रूप है ही है, पर मनसा से भी किसी के बारे में बुरा सोचना ये भी दुख देना है। कई लोग कहते हैं ना, मैं तो किसी को दुख देता ही नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा शब्द किसको कहा ही नहीं जिससे उसको दुख हो, कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं जिससे किसी को दुख हो। तो चलो वाचा कर्मणा से नहीं किया, पर मनसा में तो ज़रूर किया होगा। भले चलो बाबा कहते हैं कोई अशुद्ध सोच न भी चले हो, पर व्यर्थ तो बहुत चलते हैं। कल दादी जी ने भी कहा व्यर्थ तो बहुत चलता है। अपने बारे में भी कितना व्यर्थ चलता है। चलो औरों के बारे में न भी चले, अपने बारे में ही चलता है, तो ये भी तो अपने को दुख देना हुआ। तो न किसी को दुख दो, पर खुद को भी दुख मत दो। कई लोग समझते खुद को दुख देना कोई दुख देना थोड़ी है, ये तो हाँ दुख दे रहे, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो ये कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है, मैं तो बहुत डरपोक हूँ। कितना नेगेटिव अपने बारे में भी कहते हैं। बाबा कहते ये भी तो अज्ञान है, ये भी गलत है। मैं तो बाबा हमको इतनी ऊंची नज़र से देखता है, और हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं। तो जिस नज़र से बाबा हमें देखता है, हम भी अगर स्वयं को उस नज़र से देखें तो सबको भी उस नज़र से देखेंगे जैसे बाबा देखता है। तो बाप समान हम कैसे बने, जो चेहरा और चलन हमारी सेवा करे। पहले उसके लिए खुद को दुख मत दो, खुद से भी प्यार करो। कई समझते खुद से प्यार कैसे करेंगे, तो देह अभिमान हो गया। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर से प्यार की बात है। शरीर की संभाल ज़रूर करनी है, लेकिन खुद से प्यार माना अपनी आत्मा के गुणों से प्यार। अपनी आत्मा के गुणों से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों की आत्मा के गुणों से भी प्यार करेंगे। अभी क्या होता है, अपने गुणों से प्यार तो क्या अभिमान है, और दूसरों के गुणों से प्यार नहीं है पर ईर्ष्या है। ये उल्टा हो जाता है। इसका इतना मान क्यों, मेरा क्यों नहीं। और बाबा को हमने देखा हर वक्त मेरे बच्चे मेरे से आगे, मेरे बच्चे मेरे से आगे। बच्चों को ही आगे किया, हर समय बच्चों को ही आगे किया। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। शिव बाबा कितना बच्चों को आगे करते, केवल ब्रह्मा बाबा तो नहीं करते, शिव बाबा कितना करते। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी पूजा तो केवल एक ही निराकार रूप में होती है, शिवलिंग रूप में होती है। तुम्हारी पूजा तो डबल रूप में होती है, साकारी पूजा भी तो निराकारी पूजा भी। तुम तो मेरे से भी ऊंचे हो। तो बाबा ने कितनी ऊंची दृष्टि से हमको देखा और हमारा कैसे उद्धार किया, हमें इतनी शक्ति दी। अब हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, दूसरों को कैसे देख रहे हैं, वो हम अपने आप से पूछें। दूसरों को भी रिस्पेक्ट तब दे सकेंगे जब पहले खुद को रिस्पेक्ट देंगे। खुद को रिस्पेक्ट देना माना अपने भी गुणों को देखना, अभिमानवश नहीं, लेकिन उसका स्वमान रखना। जो बाबा कहते एक एक टाइटल, एक एक स्वमान, उसका नशा रखो, मैं कौन। तो पहले ज़रूर है कि भाई हम किसको दुख न दें, हम खुद को भी दुख न दें, दूसरे को भी दुख न दें, किसी के लिए भी बुरा न सोचें। फिर है सबको सुख दें जैसे बाबा देते हैं। कैसे हम सबको सुख दें, अपने मनसा द्वारा सुख दें, वाचा द्वारा सुख दें, कर्मणा द्वारा सुख दे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ब्रह्मा बाबा लौकिक जीवन में भी यही हर वक्त कहते थे, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। गंगा स्नान करने जाते थे या जहाँ भी मंदिर में जाएंगे, कहेंगे वो जैसे अभिषेक करते ना, तो कुछ भी उठाते हैं, जल डालते हैं, सबके कल्याण के प्रति, सबके कल्याण के प्रति। खाली मेरा ही कल्याण हो नहीं, हर एक का कल्याण हो भला, कर भला तो हो भला।
तो क्या हमारे अंदर भी इस प्रकार की भावना है? तब ही हम अपने चेहरे और चलन के द्वारा सेवा कर सकेंगे। अगर थोड़ा भी हमको हमारे प्रति भी स्वार्थ होगा, मुझे चाहिए, या कुछ भी थोड़ा अंश मात्र भी मोह होगा, अंश मात्र भी ईर्ष्या होगी, अंश मात्र भी थोड़ी सी नफरत होगी किसी के भी प्रति, तो हम चेहरे और चलन से सेवा नहीं कर सकेंगे। अंतर तो बहुत साफ दिल चाहिए, तभी सेवा कर सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा की थी, बिल्कुल साफ दिल। दादियों की हम देखते हैं एकदम साफ दिल, जो अंदर है वही बाहर है। हम कभी बाबा के लिए नहीं कहते थे, न कभी दादियों के लिए कहते कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। पर लोगों के लिए तो कह सकते इसके अंदर में कुछ और है, बाहर से कुछ और है। अंदर में तो पता नहीं कितना नेगेटिव सोच है, और बाहर में तो बहुत प्यार प्यार से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी ईर्ष्या है, थोड़ी नफरत है, थोड़ी अंदर में अपना अभिमान है। ये सब बातें जब होती ना, तब अंदर एक बाहर दूसरा होता है। और ऐसी आत्माएं तो परमात्मा से कभी शक्ति ले नहीं सकेगी। ऐसी आत्माएं कभी मनसा सेवा भी नहीं कर सकेगी। ऐसी आत्माएं कभी किसी को सुख भी नहीं दे सकेगी। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कितना स्वच्छ साफ बना रहे हैं, और उसकी क्या युक्ति बता रहे हैं। बच्चे तुम ऐसे थे, कोई नई बात नहीं आप कर रहे हो। ये जो 5 स्वरूपों की ड्रिल बताते हैं, इस ड्रिल में यही अनुभव हमें करना कि हम ऐसे थे और फिर से बन रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं जो मेहनत की बात हो। जब पहली बार कोई करता है तो मेहनत लगती है, नई बात लगती है। ये तो कल्प कल्प हमने किया है। तो कल्प कल्प हमने इन 5 स्वरूपों का अनुभव किया है, तो अभी भी हम सहज कर सकते हैं। और ये 5 स्वरूपों द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं आत्मा उस निराकारी स्वरूप में स्थित हूँ, उस निराकारी धाम में स्थित हूँ, जो आत्मा के मूल गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, जो मूल आत्मा के गुण हैं, स्वभाव है, निजता है, वो जब मेरे अंदर में भरे हुए हैं, ये मैं अनुभव करती हूँ। क्योंकि आत्मा परम धाम में तो इन्हीं गुणों से संपन्न है, भले कर्म में नहीं है, लेकिन आत्मा तो उनसे संपन्न है जरूर। तो वो स्थिति जब हम यहाँ अनुभव करते हैं तो अपनी दृष्टि के द्वारा वो व्यक्त कर सकते हैं। इन आँखों के द्वारा हम बहुत कुछ व्यक्त कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है चेहरा मन का दर्पण है। जो कुछ मन में है वो चेहरे से प्रकट होता है, लेकिन चेहरे में भी जो आँखें हैं ना, वो पूरा ही प्रकट करती है, एकदम प्रकट कर लेती है। आँखें बोलती भी है, भले मुख न बोलता हो पर आँखें बोलती है। गुस्सा होगा अंदर में तो भी आँखें बोलेगी कि गुस्सा है। अंदर में कोई ईर्ष्या होगी, वो भी आँखें बोलेगी कि ईर्ष्या है। अंदर में कुछ इच्छाएं हैं तो वो भी आँखें बोलेगी कि इच्छा है। पता चल जाता है आँखों से। क्रोध का भी पता चल जाता है, नफरत का भी पता चल जाता है। और बाबा कहते हैं इन आँखों से क्या झलके? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये आत्मा के 7 मूल गुण। दृष्टि के द्वारा हम शांति प्रदान कर सके। कोई आत्मा का मन भटक रहा हो और हम उसको दृष्टि दे, उसका मन शांत हो जाए। कोई बहुत दुख अशांति में हो और हम उसको दृष्टि दे और उसको अंतर में शक्ति का अनुभव हो। ये ब्रह्मा बाबा से हमने देखा, दादियों से हम देखते हैं। दादी जी के पास हम जाते थे,
अंदर में कितनी बातें भरी हुई होती थी। दादी को ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये पूछेंगे, ये बात, मतलब बहुत बातें सोचते थे। पर जैसे ही दादी के सामने जाते थे सब भूल जाता था, सब कुछ भूल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कि वो क्या बातें, वो तो सब पाई पैसे की बातें थी। जैसे हवाई जहाज में हम नीचे हैं तो कितनी सब बातें बड़ी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं हम तो वही हैं, पर हवाई जहाज ऊपर चढ़ता है तो जो नीचे की बड़ी बड़ी चीज़ें वो सब धीरे 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 छोटी दिखने लगती है, छोटी दिखने लगती है। और जैसे और ऊंचा जाओ तो वो तो जैसे मनुष्य भी चींटी की तरह दिखाई देते हैं। और ऊंचा जाओ तो बादलों से भी ऊपर चले जाओ तो कुछ भी नहीं दिखता है नीचे का। तो इस लौकिक दुनिया में भी ये अनुभव हो सकता है कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो साकार शरीर में होते हुए कैसे दादियों को हम देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को देखा कि उनके आगे छोटी छोटी बातें जैसे हमारे लिए बड़ी लगती होगी, पर उनके आगे जब जाते थे तो जैसे वो हमको उड़ा के ले जाते थे ऊपर, और वो बड़ी बड़ी बातें भी बहुत छोटी लगती थी। लगता था बस अगर स्थिति ऊंची हो जाए ना हमारी तो ये बातें कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि बड़ों के आगे ये बातें नहीं आई, ब्रह्मा बाबा के आगे नहीं आई, दादियों के आगे नहीं आई ये बातें, ऐसी बात नहीं है। कई बार बाबा सुनाते हैं मुरली, अव्यक्त मुरली में कई बच्चे बाबा को कहते, बाबा आप भी आकर के इस सृष्टि पर देखो कितने झमेले हैं, कितना कष्ट है, कितना दुख है, कितनी प्रॉब्लम्स है। शिव बाबा तो निराकार है, वो तो परम धाम का वासी है, जन्म मरण में आके तो देखे कि इतनी ये दुनिया कैसे हो गई है। पर दादियों ने तो सब अनुभव किया ना, ब्रह्मा बाबा ने कोई कम किया क्या अनुभव, सब किया। कई यंग जवान भाई बहनें आते थे, बाबा को कहते थे बाबा आप तो बूढ़े हो गए, आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी तो हम जवान हैं बाबा, अभी तो दुनिया हमने नहीं देखी है। तो बाबा कहते थे मम्मा को देखो, मम्मा भी तो जवान है, मम्मा भी तो जवान है ना, वो कौन सी बूढ़ी है, ये भले बूढ़ा है। उस जवान मम्मा ने कितना एक धक से सब त्याग किया, क्या नहीं था, क्या कमी थी मम्मा को, कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर भी थी, बहुत कलाएं थी, बहुत विशेषताएं थी, कितना उनका सम्मान होता था, अवार्ड्स जीतती थी, स्कूल में जाती थी। पर जैसे बाबा ने उनको कहा कि बस अब शिव बाबा का होना, एक सेकंड में धक से स्वाहा किया, कुछ नहीं सोचा। जिन कपड़ों में आई थी उन्हीं कपड़ों में ही बाबा ने स्वीकार कर लिया, ये भी नहीं सोचा घर जाके कुछ और कपड़े ले आऊं, बस हो गई बाबा की। तो जो जवान है उनको बाबा कहते थे मम्मा को देखो, और जो बूढ़े थे उनको बाबा कहते थे इनको देखो, ये बूढ़ा है ना, कितना बूढ़ा है, ये भी कितना पुरुषार्थ कर रहा है, तो ये बूढ़ा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए बाबा ने कहीं भी हमें खड़ा नहीं किया, पर कितने न्यारे प्यारे रहे। हर बात में, कोई भी बात हुई, बच्चे ड्रामा, बच्चे ड्रामा, ड्रामा के पट्टे पर बाबा इतने मजबूत थे कि जो बाबा को कोई हिला के तो देखे। कभी बाबा ने क्या क्यों नहीं किया, क्योंकि ड्रामा बड़ा पक्का था। कई लोग ड्रामा पक्का करते लेकिन उल्टे रूप से पक्का करते, चलो ठीक है जो होगा ड्रामा में होगा, जो होगा ड्रामा कराएगा, ड्रामा कराएगा, ड्रामा में जो होगा वो होगा, बस अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ड्रामा थोड़ी पुरुषार्थ कराएगा, आपको करना है। ड्रामा तो तब कहो जब कार्य हो जाए, फिर ड्रामा को याद करो, पहले से ही ड्रामा को याद मत करो। ड्रामा तो हमारे लिए इमरजेंसी एग्जिट है, जैसे इमरजेंसी एग्जिट होते हैं ना हवाई जहाज़ों में, बसों में, ट्रेनों में, इमरजेंसी गेट होते हैं, वो इमरजेंसी विंडो ये होता है। तो इमरजेंसी के हैं, तो जब इमरजेंसी ऐसी कोई बात आए तब उसको खोलते, नहीं तो ऐसे नहीं खोलते हैं।
ऑपरेशन करना है तो हर वक्त ऑपरेशन नहीं करते, जब और कोई चारा नहीं तब ऑपरेशन होता है, कि अभी तो कोई और रास्ता ही नहीं, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो ड्रामा तब याद करो जब और कोई चारा नहीं, हो गई बात, अब क्या कर सकते, इसलिए ड्रामा याद करना पड़े। पर जब कर्म करना है तो पहले कर्म को महत्व दो, फल बाबा पर छोड़ दो। इसको कहते ड्रामा, फल बाबा पर छोड़ देना माना ड्रामा। तो ब्रह्मा बाप समान हम तो सबसे पहले हमारा चेहरा कैसे सेवा करें, जो बाबा कहते हैं कभी भी अपने चेहरे पर मुरझाहट कभी न लाओ, कुछ भी हो जाए हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। वैसे एक कहावत है कि इंग्लिश में बहुत अच्छी एक कहावत है, अ स्माइल इज अ कर्व विच मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। एक मुस्कुराहट एक ऐसा कर्व है, जैसे होंठ हमारे ऐसे यू शेप के हो जाते हैं, तो एक मुस्कुराहट ऐसा एक कर्व है जो सब बातों को सीधा कर देता है। भले किसी से आपकी कुछ अनबन हो, भले आप किसी ने कुछ आपको कहा हो, कुछ भी ऐसी बात हो, पर आप उसके आगे एक बार मुस्कुरा दो, सारी पिछली बातें सब भूल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम मुस्कुरा नहीं पाते उनके सामने, वही बातें याद आती है। जब वही बातें याद आएगी तो नेचुरली उसका दुख तो होगा ही, तो अपने आप को ही दुख देते हैं। हम तो दादी जानकी जी को देखते हैं, इतनी सारी बातें होती है, अगली घड़ी 1 सेकंड में सब भूल गए, ज़रूरत ही नहीं है। इतनी सब बातें याद करने की ज़रूरत ही क्या है, पिछले 2 मिनट पहले क्या हुआ, ज़रूरत ही नहीं है। दादी कई बार कितनी जगह जाती है, दादी से हम पूछते दादी वहाँ क्या सेवा की, कैसे की, दादी कहती मैं तो सब भूल गई, सब भूल गई, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में और ऊंची ऊंची बातें बहुत है जो हम धारण कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातों को थोड़ी याद रखना है। तो कुछ भी बात किसी से हुई, बस उसके आगे मुस्कुरा दो, सब पुरानी बातें, पिछली बातें 1 सेकंड में पूरी हो जाएगी। प्यार से उनसे बात करना शुरू कर दो, वो भी भूल जाएगा, आप भी भूल जाएंगे। हम समय से पहले वो मेरे सामने आए, वो मेरे सामने मुस्कुराए तो मैं मुस्कुराऊं। अब बाबा कहते इसमें मैं पहले, दूसरे से अपेक्षा मत करो कि वो आपके सामने आए, वो आपसे बात करे, वो आपके आगे पहले मुस्कुराए, नहीं, आप करो। आप करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके आपका भाग्य बनेगा, जो करेगा वो पाएगा। आप दूसरे का इंतज़ार करेंगे और वो नहीं करेगा तो आप भी नहीं करेंगे, तो आप मार्क्स नहीं पाएंगे। मुस्कुरा दो उनके सामने, सब बातें वॉश आउट हो जाएगी, जो पिछली बातें। 2 अच्छे मीठे बोल उनके सामने बोल दो, भले वो कड़वा हो, पर आप 2 मीठे शब्द उनके आगे बोल दो। वो थोड़ी कड़वाहट दिखाएगा, पर आप उसका ख्याल मत करो, प्रिपेयर्ड रहो, पहले से तैयार। हो सकता है वो दिखाए, पर ये सोचो भी नहीं कि वो कड़वा होगा, वो गुस्सा करेगा, वो ऐसे करेगा। भले वो रिएक्ट करे, परंतु आप उसके आगे वो प्यार से रिस्पॉन्ड करो, आखिर धीरे धीरे वो ज़रूर बदल जाएगा। तो कैसे हम अपनी चलन से सेवा करें, दूसरा कितना भी क्रोध करे मैं न करूं, क्योंकि जो करेगा वही पाएगा, ये हम कभी न भूले। हम समझते उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, पर उसने जो किया वो पाएगा ना, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए दादी जी ने उस दिन भी कहा, भाई कई बार कहते इतना खर्चा हो रहा है, ये जो
डिपार्टमेंट वाले हैं, क्योंकि कारोबार बहुत है यज्ञ का, इतना कारोबार है, बात मत पूछो, इतना बड़ा यज्ञ है, बहुत कुछ बातें चलती है। तो कई डिपार्टमेंट्स उनके हेड है, चलो खर्चा करते, तो हम दूसरों को क्यों दोषते, वो करते। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, मैं कितनी बचत कर रहा हूँ। तो मैं जो करूँगा वो मैं पाऊँगा, वो जो करेगा वो पाएगा, ये हम भूल जाते हैं और दूसरों को देखते रहते हैं। अब यहाँ ही हम फेल हो जाते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने यही किया है, दूसरों को नहीं देखना है, मुझे करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही पाना है ना। दूसरे जो करेंगे वो पाएंगे। बस ये अगर बुद्धि में आ जाए तो ज़रूर मैं सेवा करूँगा। मैं दूसरों की कमी कमज़ोरी देखूं ही क्यों। कई बार बाबा कहते हैं कि अपनी कमी कमज़ोरियाँ भी मत देखो, दूसरों की तो छोड़ो, अपनी भी मत देखो। कई है चलो दूसरों की नहीं देखते, अपनी देखते हैं। अगर हम अपनी भी देखना शुरू करेंगे तो भी हम कुछ सेवा नहीं कर सकेंगे, दूसरों की देखेंगे तो और ही नहीं कर सकेंगे। पर मुझे सेवा करनी है, मुझे अपना भाग्य बनाना है, मुझे अपना पुण्य जमा करना है, मुझे बाप का दिल तख्त जीतना है, मुझे झुकना है। कई बार है ना, एक बार बाबा ने कहा था, कई बच्चे कहते हैं बाबा क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही झुकना है, हाँ मुझे ही सीखना है, और किसी को नहीं करना है क्या, मुझे ही करना है। बाबा कहते हैं हाँ मुझे ही करना है, जो करेगा वो पाएगा, जो ओटे सो अर्जुन। अगर ये हम अपना फर्ज निभाएं, हर एक निभाए, तो हम ब्रह्मा बाप समान अवश्य बन सकते, अपने चेहरे और चलन से सेवा कर सकते हैं। क्योंकि सेवा में विघ्न बहुत आते हैं, बहुत बाधाएं आती है, और बाधाएं न भी आए, एक तो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, वो बाधाएं अलग है, लेकिन संस्कारों का टकराव ये बहुत बड़ी बाधा है। और संस्कारों का टकराव भी तब होता है जब हम किसी के अवगुणों को ही देखते रहते हैं, तब संस्कारों का टकराव होता है। और हम ये समझते कि मैं जो चाहूँ ना वही हो, मैं जो सोचूं वैसे ही दूसरे सोचे, मैं जैसे कहूँ वैसे ही सब करे। पर अगर ये बात हम बुद्धि से निकाल देंगे तो देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं जो चाहूँ नहीं। हम दादी जी को देखते, दादी जी अथॉरिटी थी, बाबा ब्रह्मा बाबा अथॉरिटी थे, लेकिन बाबा क्या कहते थे, अच्छा बच्चे जो चाहे, बच्चे जो कहे, बच्चे आगे बढ़े, बच्चों के अनुसार चलना है। अभी भी हम देखते हैं, दुनिया में भी हम देखते हैं, कई माता पिता है बहुत कुछ चाहते हैं हमारे बच्चे ये करे वो करे, नहीं करते हैं। ठीक है बच्चे आपको जैसे चाहिए करो, हम ज़बरदस्ती किसी को कर भी नहीं सकते। हर एक का पाठ अपना अपना है, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है, हर एक का भाग्य अपना अपना है। हम किसको रोक सकते, किसको ज़बरदस्ती कर सकते, किसी को भी नहीं। किसी को टोक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर टोकेंगे भी ना तो भी वो कहेगा ठीक है मैं जो चाहूँ सो करूँ। वैसे भी कहते हैं भारत स्वतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप किसी को कहो कि ये मत कहो, वो कहेगा कहूँगा, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है हर एक को। जब तक एक्शन कुछ नहीं किया, केवल बोल बोल कर रहे हैं आप, वो कुछ नहीं कर सकते हो। उनका अगर आपने पुलिस में रिपोर्ट भी कर लिया, वो कहेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। रिपोर्ट किस आधार पर लिखेंगे, कुछ एक्शन तो किया ही नहीं, वो शब्द तो हवा में उड़ गए। चलो कुछ कहा भी, चलो फिर क्षमा भी मांग ली, बात पूरी हो गई। एक्शन जब तक नहीं किया तब तक क्या उनको सजा देंगे। तो इसी प्रकार बाबा हमें कहते हैं कि आप किसको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इस समय तो सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय आ चुका है, अंत है ना। तो अंत के समय तो सबके कड़े कड़े हिसाब किताब चुकतू होने वाले हैं। 63 जन्मों के हिसाब किताब जो बहुत अंदर छिपे हुए थे वो निकलने वाले हैं। जैसे कोई होम्योपैथी दवाई अगर ठीक लग जाती है, पता चल जाता है यही दवाई है, यही बीमारी का यही इलाज है, और वो अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग
दवाई देते हैं तो वो बहुत क्रॉनिक है, बहुत समय की बीमारी है, तो वो बीमारी बाहर आती है, उथल खाती है। पर डॉक्टर कहता है घबराओ मत, भले उथल खाए, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो अब सबकी ये जो रोग है ना, ये सब जड़ से ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे हिसाब किताब आत्माएं परम धाम में नहीं ले जाएगी, लेकिन सत्कर्मों की पूंजी भी नहीं लेके जाएगी, तो हाथ खाली जाएगी। परंतु हमको तो अपने हाथ भरतू करने हैं, इतने हद तक भरतू करने हैं, जो 63 जन्मों के जो हिसाब किताब हैं वो भी अभी चुकतू करने हैं, और 21 जन्म के नया खाता बनाना है। तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी जो 63 जन्मों का खाता भी खत्म कर सके और 21 जन्मों की कमाई भी कर सके। जैसे किसी के सिर पर बहुत कर्जा हो, तो वो कर्जा भी चुकतू करना है और साथ साथ इतना जमा करना है जो 21 जन्म तक खा सको। तो 63 जन्मों का कर्जा चुकतू करना है और 21 जन्मों का बनाना है। पूरा 84 का यहाँ ही हिसाब हमें ठीक करना है। फिर द्वापर युग से तो फिर नया खाता चालू हो जाएगा, और उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी होगी। पल पल पर ध्यान देना होगा कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो, मेरे द्वारा कोई ऐसा शब्द न निकले जो बाबा का नाम बदनाम करे। पहली बात ये। फिर दूसरी बात कि मैं बाबा का नाम बाला कितना कर रहा हूँ, ये दूसरी बात है। पहले मैं दुख न दूँ ये देखूँ, फिर सुख कितना दे रहा हूँ वो देखूँ। तो मैं नाम बदनाम न करूँ, नहीं तो ये कहेंगे अरे ये ज्ञान लेता है, इतना ज्ञान लेता है, देखो गुस्सा कर रहा है, तो नाम बदनाम हुआ ना। आप कहेंगे बहन जी कितना सहन करना पड़ेगा, बाबा कहते करना पड़ेगा। धर्मराज में सहन करने की बजाय यहाँ सहन करना अच्छा है। चलो सहन बहुत ज़बरदस्ती है तो उसको, पर कोई ऐसी बात है जो अगर सहन ज़्यादा करेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो उस बात को परख करके सही निर्णय लो कि क्या उपाय किया जाए ताकि ये समस्या हल हो। उसके लिए किसी व्यक्ति को अप्रोच करो जो आपको मदद कर सके, इतना सहन भी ना करो। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, बहुत सब प्रॉब्लम्स दुनिया में आती है। पहले तो बहुत होता था, बहू दहन की समस्या होती थी। बहू को कहेंगे तुमको दहेज इतना लाना है, अपने माँ बाप से लाना है, माँ बाप से लाना है। बेचारी कहाँ से लाएगी, माँ बाप को कह भी नहीं सकती है। शादी में दे दिया चलो वही बहुत था, अभी कहाँ से माँ बाप से लाएंगे। तो बेचारी सहन करती रहती है, किसी को बताती नहीं है, और एक दिन उसको जला डालते हैं। हाँ बेचारे वो तो सहन कर लिया। तो बाबा कई बार कहते इतना थोड़ी सहन करना होता, बकरी थोड़ी बनना है। बकरी बेचारी सहन करती रहती है ना, बकरा होता ना मैं करता रहता है, उसका गला काट लेते। सहन किया ना उसने, अपने आप को वो छुड़ा नहीं सका, बचा नहीं सका। तो ऐसे भी नहीं बनना है। उस वक्त ज़रूर, आजकल तो इतने कानून बन गए हैं, आप अपनी जीवन का ठेका अपने हाथ में लो, किसी के अधीन मत बनो, आप स्वतंत्र हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो कि ऐसी धमकी मिल रही है हमें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले वो कुछ कह रहा है आप उसको सहन करो, लेकिन उसका एक्शन ज़रूर लो। अगर बिल्कुल सहन करते जाएंगे तो अति का वो अति रूप धारण कर लेगा, फिर हमको ही नुकसान होगा। हाँ, आप ज़रूर बताओ, कुछ तो हिंट ज़रूर दो, नहीं तो सहन इतना भी नहीं करो। तो परखना पड़ता है उस परिस्थिति को। अगर कोई 2-4 गाली दे रहा है, ये व्यक्ति है, तो वो कोई बात नहीं, आप 4 का 8 मत करो, कोई बात नहीं, कहाँ लगी गाली। लेकिन वो परिस्थिति बन जाती है तो उस परिस्थिति का फिर सामना करना बहुत ज़रूरी है। पर कैसे सामना करेंगे? दुरानदेशी बन करके जो सही व्यक्ति जो निर्णय दे सकता है उस व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं। आप ज़रूर कर सकते हैं, इतना भी सहन नहीं करना है। तो हिसाब किताब अब चुकतू होने का समय आ गया है।
तो नए हिसाब किताब मैं नहीं बनाऊं, बस ये ज़रूर ध्यान रखना है। ब्रह्मा बाबा ने यही किया। जो भी चल अचल प्रॉपर्टी थी ये सब शिव बाबा की, अभी मेरी है ही नहीं, मैंने हाथ भी नहीं लगाना है। सब मम्मा और मम्मा के साथ जो अन्य बहनें थी उनके नाम पर विल कर दी अपनी सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि शिव बाबा का आदेश था। ये तन भी शिव बाबा का है, मन भी उनका है, धन भी उनका है, ये परिवार भी सारा उनका है। इतना सामना किया बाबा ने, तो देखो नंबर 1 श्री कृष्ण बन गया। परंतु हाँ, समाज में भी रहना है, समाज का भी को भी देखना है। कई बार बाबा कहते घर में भक्ति करने वाले होते हैं तो हमें भी भक्ति में मदद देनी है, क्यों नहीं करना है, मना नहीं है। हम ही तो ये बनने वाले हैं। हम तो मंदिरों में जाके भाषण करते हैं, आरती भी करते हैं, हाँ, देवताओं के आगे कुछ वो रखना होता है वो भी सब करते, क्यों नहीं कर सकते। हमें तो खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं। लेकिन हम ज्ञान सहित इसको समझते हैं और उसके आधार से हम जो कुछ भी करते हैं वो बड़ी खुशी होती है उसकी। तो ये जो पांचों स्वरूप की जो स्थिति है, इस स्थिति से आप बहुत सेवा कर सकते हो। जो आज बाबा ने भी कहा कि हम ये देवता बनने वाले हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं, देवता बनने वाले, ये अंदर में इतना नशा चढ़ जाए तो देवता कौन बन सकता है? जो दाता बन के देता रहे, खुशी देता रहे, सुख देता रहे, शांति देता रहे। उस दिन बाबा ने कहा शांति देने के लिए पहले शांति के बारे में पूछो। कोई कहे ना मैं बहुत अशांत हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ, उनको को पहले ये बताओ तुमको शांति चाहिए तो अशांत किया किसने, पहले वो भी तो समझो। तो अशांत किया है 5 विकारों ने, अशांत किया इस देह अभिमान ने। अब देह अभिमान से न्यारे हो जाओ तो आत्मा तो अपने शांति के स्वधर्म में स्थित है। ये 5 विकार ही चोर है, बहुत बड़े डाकू हैं। ये चोर और डाकू क्या करते हैं? चोर होता है ना, या डाकू होता है या दुश्मन होता है, वो क्या करता है जब उसको अटैक करना है तो अटैक करने से पहले वो कई बातें देखता है, ऐसे ही नहीं अटैक कर लेता है। पहले ये देखता है कि उसकी संपत्ति कहाँ है, पहले ये देखता है। चोरी करने से पहले वो सब ढूंढ लेता है, उसका धन कहाँ रखा है, ऐसे नहीं उस समय जाकर के सारा ढूंढेगा। दुश्मन को भी वार करना है तो जहाँ से उसका रिसोर्स है, जहाँ से उत्पादन है, उसको अटैक करना है, ये पहला उसका लक्ष्य होगा। ऐसे नहीं कहाँ भी अटैक करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए जहाँ उसका संसाधन है, रिसोर्स है, वहाँ पहले अटैक करना है ताकि उसकी अपनी शक्ति खत्म हो जाए। फिर देखता है कि चलो अगर अपनी शक्ति उसकी कम हो गई या ख़त्म हो गई तो दूसरे से मदद लेगा। तो दूसरे से भी मदद न ले सके इसीलिए टेली कम्युनिकेशन जो टावर है उसको उसी पर ही बम गिराएगा ताकि कम्युनिकेशन भी न हो, जो बाहर से मदद ले सके। अपनी तो गई पर बाहर की मदद ले सकते वो भी न लेवे, ये दुश्मन देखता है। तो माया दुश्मन भी क्या करती है? सबसे पहले आत्मा का योग परमात्मा से तोड़ देती है। सबसे पहला काम उसका यही है। आत्मा की जो अंदर की शक्तियां हैं, संपत्ति है, उसको खत्म कर लेती है। तो टेली कम्युनिकेशन भी खत्म कर दिया और अंदर का जो रिसोर्स है वो भी खत्म कर दिया, तो बिल्कुल शक्तिहीन बना देती है माया। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ध्यान रखो कि माया सबसे पहले आपकी जो शांति आपके अंदर है, प्रेम, पवित्रता, खुशी, ये माया न छीने, उसको जाने न दो। और ये कैसे नहीं जाएगी? जब 1 सेकंड में देह से न्यारे हो गए। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा कि राजा जनक ने कहा मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति दो। तो अष्टावक्र की कहानी है ये, जीवन मुक्ति 1 सेकंड में। अष्टावक्र उनके गुरु थे राजा जनक के। तो कैसे अष्टावक्र से उसने पूछा कि सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो राजा जनक उस समय घोड़े पर चढ़ रहा था,
एक पैर उसका घोड़े के जो जहाँ पैर रखते ना उस पर था और दूसरा पैर धरती पर था। वो चढ़ रहा था, अभी पूरा चढ़ा नहीं था, एक ही पैर रखा था। और उसी वक्त उसने अष्टावक्र से पूछ लिया, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए, क्योंकि उसके पहले अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ कोशिश की थी उनको ज्ञान देने की, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड का ज्ञान चाहिए। आज भी बाबा ने कहा कि प्रेम का सागर एक बूंद बस मैं देता हूँ, वो बूंद मुझे याद करो बस। तो उसमें बताते हैं कि अष्टावक्र ने उसको 1 सेकंड में ज्ञान कैसे दिया जो उसको जीवन मुक्ति का अनुभव हुआ। तो बताते हैं कि अष्टावक्र ने उस समय पूछा उनसे, आप कहाँ हो? आप घोड़े पर हो या धरती पर हो? अब इसका उत्तर भी 1 सेकंड का है। दोनों पर हूँ और दोनों पर नहीं हूँ। ये भी नहीं कह सकता घोड़े पर हूँ क्योंकि एक पैर तो धरती पर था। ये भी नहीं कह सकता कि धरती पर हूँ क्योंकि एक पैर तो घोड़े पर था। घोड़े का जहाँ पाँव रखते हैं घोड़े पर चढ़ने के लिए, तो ना धरती पर था ना घोड़े पर था, दोनों पर नहीं था पर दोनों पर था और नहीं, हूँ और नहीं हूँ, बस यही जीवन मुक्ति है 1 सेकंड में। संसार में हूँ पर संसार में नहीं हूँ। परिवार में हूँ, जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, सब कुछ संभाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ पर नहीं कर रहा हूँ और नहीं हूँ। इसलिए राजा जनक का मिसाल इसमें आता है कि इतने बड़े महल में रहता था लेकिन उसको उस महल का मोह नहीं था। 3 राजाओं की कहानी बाबा मुरली में सुनाते हैं। एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, दूसरा राजा गोपीचंद की कहानी है और तीसरा राजा जनक की कहानी है। इन तीनों राजाओं की कहानी अलग अलग है। गोपीचंद राजा के लिए दिखाते हैं कि उसने तो अपनी राजाई छोड़ दी, बस सन्यासी बन गया, सन्यासियों के साथ वो रहने लगा। इतनी बड़ी राजाई उसने छोड़ दी गोपीचंद ने। इसलिए गोपीचंद के लिए कहते हैं कि राजा गोपीचंद ने राजाई को ठुकरा दिया। फिर राजा हरिश्चंद्र की कहानी फिर दूसरे रूप से उसकी सत्यता की परीक्षा ली गई और उस सत्यता की परीक्षा में वो कैसे पास हुआ। सब कुछ उससे छीना गया, सब कुछ छीना गया। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी नहीं है, बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो उसने कैसे त्याग किया 1 सेकंड में, मेरा कुछ नहीं है। और जब उसकी सच्चाई की परख कसौटी पर थी और उसमें पास हुआ, तब उसके बाद उसको राजाई मिली, वापस मिली वो राजाई। ये राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की कसौटी की परीक्षा, वो कसौटी थी या उस रूप से था। उसने भी त्याग किया पर वापस मिला। गोपीचंद ने तो त्याग किया सो त्याग किया, सन्यासी बन गया, वापस राजाई नहीं ली। पर राजा जनक की कहानी है कि उसने त्याग कुछ भी नहीं किया पर सब कुछ होते हुए भी उसका मोह उसमें नहीं था। तो तीनों राजाओं की कहानी अलग अलग है। और बाबा हमको क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र की तरह भी नहीं, बाबा हमें ऐसी हमारी परीक्षा लेते जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी में दिखाते हैं कितनी कठोर परीक्षाएं। बाबा तो कुछ भी नहीं परीक्षा लेते हमारी, कितना सहज हमको करके दे रहे हैं। और राजा गोपीचंद की तरह भी नहीं कि सन्यासी बन जाओ, छोड़ो कुछ भी नहीं पर फंसो कहीं भी नहीं, छोड़ो भी नहीं और फंसो भी नहीं, बढ़ाओ भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, पर निभाओ जरूर, निभाओ और हिसाब किताब चुकतू करते जाओ। बस ये है राजा जनक के समान घर गृहस्थ में रहते हुए बाप समान बनना और बाबा का नाम बाला करना अपने चेहरे और चलन के द्वारा। यही आप सबके लिए बाबा की प्रेरणा है, दादियों की प्रेरणा है। और सचमुच इतने सारे भाई बहने अपने उदाहरण से सेवा करें तो क्यों नहीं बाबा का नाम प्रत्यक्ष होगा, क्यों नहीं बाबा
अपने बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाएगा, क्यों नहीं बाबा विश्व की राजाई ऐसे बच्चों को देगा। तो आप सभी उसी के अधिकारी हो और उस अधिकार को पूर्ण रूप से प्राप्त करना, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।